सो हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ ठाकुर। और बहुत समय से बहुत बच्चे मुझे ये पूछ रहे थे कि सर पेपर 1 के लिए कोई आप बुक रिकमेंड करें। तो पेपर 2 के तो ऑलरेडी मैं नोट्स बनाता ही हूँ, इंग्लिश लिटरेचर के मैं लेक्चर्स बनाता हूँ इस चैनल पे। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं पेपर 1 में एक्सपर्ट, तो मैं मतलब आपके लिए 2 बुक्स लेकर आया हूँ जो कि मैंने खुद भी पढ़ी है, खुद देखी है, इसीलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो ओसवाल बुक्स की तरफ से ये बुक्स आती हैं, दिखा देता हूँ, है ना। पहले आप देख लीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप देख पा रहे होंगे, है ना। और एक ये बुक है, ठीक है। तो दोनों बुक का मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा या फिर रिव्यू या फिर कुछ भी कहें आप, ठीक है। तो मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था कि मैं आपको पेपर 1 की एक बुक कोई बुक रिकमेंड करूँगा, उस पर काम अभी चल रहा है, ऐसा मैंने उस वक्त कहा था। तो अभी आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है जो कि अगस्त में होना है और कुछ ही दिन रह गए। अपनी तैयारी आपको बहुत अच्छे से स्पीड अप कर लेनी चाहिए। मुझे आजकल ऐसा लग रहा है कि बच्चे कुछ मतलब सुस्त पड़ गए हैं, तैयारी नहीं कर रहे अपनी, जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ उसकी वजह से। तो अगर मैं इस बुक के बारे में आपको बताऊं तो ये है 15 ईयर्स सॉल्व्ड पेपर्स, यानी कि 15 साल के क्वेश्चन पेपर्स इसमें सॉल्व्ड तरीके से होंगे, ठीक है। ये है 2009 से 2023 तक के पेपर्स, जितने भी आज तक मतलब क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चन पेपर्स आए हैं यूजीसी नेट के पिछले 15 सालों के, 2009 से 2023 तक, ठीक है। 2009 टू 2023 आपको इसमें मिलेंगे। सबसे अच्छी इस बुक की बात यह है कि इसमें सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स नहीं है, बल्कि इसमें मतलब हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन भी किया गया है। मतलब बीच में चैप्टर्स है। मतलब ज़्यादातर बच्चों को तो यही पता नहीं होता है कि हमारा सिलेबस क्या है पेपर 1 का, जो नए नए बच्चे हैं जो नेट की तैयारी शुरू कर ही रहे हैं अभी, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे हमारे टॉपिक्स रहते हैं, जैसे आपका आईसीटी है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, डेटा इंटरप्रिटेशन इसमें होता है, लॉजिक रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन होता है, हायर एजुकेशन और करंट अफेयर्स जो बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अब करंट अफेयर्स आपको हर कहीं मिलेंगे नहीं, लेकिन इस बुक में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो मुझे मतलब काफ़ी हेल्पफुल लगी ये बुक्स, ठीक है। तो इसका अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो इसमें पहले तो टॉपिक सारे क्लियर किए गए हैं, बीच में इसमें चैप्टर्स भी है हर टॉपिक पे, और बहुत ही कंसाइज तरीके से बताया गया है इसमें। मतलब जैसे मैं अपने नोट्स बनाता हूँ ना पेपर 2 के इंग्लिश लिटरेचर के, बहुत ही कंसाइज मैं कोशिश करता हूँ कि जो 10 पेज की इन्फॉर्मेशन है वो मैं 1 पेज में देने की कोशिश करूँ या फिर 2 पेज में देने की कोशिश करूँ। तो इसमें भी जब मैंने इस बुक को पढ़ा, इन बुक्स को पढ़ा, तो इसमें भी कुछ उसी तरीके से दिया गया है, ठीक है। और दूसरा इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कट ऑफ भी आपको दी गई है, ठीक है। तो जो पिछले 2-3 सालों में कट ऑफ रही है हमारी यूजीसी नेट की, वो भी इसमें दी गई है। तो इसमें क्या होगा कि पहले क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है, उसमें ऑप्शंस होंगे और लास्ट में उसकी आंसर की होगी। उसके बाद उसको सॉल्व करके जो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा उसको सॉल्व करके दिखाया जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल, आप यहाँ देखिए सॉल्व पेपर, ये आपको डीआई का क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा, ठीक है। तो डीआई का यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया गया, करेक्ट ऑप्शन है सी, तो उस सी को पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन मतलब सॉल्व किया गया है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व किया गया है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे। मतलब पॉइंट ये नहीं कि आप देख पा रहे कि नहीं, पॉइंट ये कि आप समझ पा रहे कि नहीं कि इस बुक को किस तरीके से मतलब डिज़ाइन किया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी मुझे लगी। और इसमें क्या है कि जब आप ऑप्शन पे जाते हो कि ऑप्शन ये वाला करेक्ट है, तो उसमें और ज़्यादा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको जानने को मिलती है। जैसे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, तो ऑप्शन सी मान लो कोई ऑप्शन, ये क्वेश्चन आया है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में, ठीक है। तो उसमें मान लो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, तो वहाँ पे पूरा ये एक्सप्लेन करेंगे कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में और कौन कौन सी सैम्पलिंग्स आती है, 5-6 तरह की, उसको एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके, ताकि आपके लिए एलिमिनेट करने के लिए आसानी हो जाए। अब देखो, बंदा जो एग्ज़ाम सेट करता है ना, देखो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं भी एक टीचर हूँ, कॉलेज में पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये मेरा किराए का छोटा सा कमरा है, ठीक है, इसमें एडजस्ट कर लेना, लोकेशन जो भी है आपको जैसा भी दिख रहा हो एडजस्ट कर लेना। तो जब बंदा कोई एग्ज़ाम सेट करता है तो वो कोई नया टॉपिक निकाल के नहीं देखेगा, ठीक है। वो क्या देखेगा कि पिछले क्वेश्चंस वो निकालेगा, उसमें से किसी क्वेश्चन को वो चेंज करेगा या मैनिपुलेट करेगा, उसको थोड़ा वो एडिट करेगा, नए तरीके से उसमें कुछ नया निकाल के क्वेश्चन बना देगा, ठीक है। तो इसीलिए हमारे लिए जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स होते हैं उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें तो वैसे भी हर एक क्वेश्चन पेपर को मतलब एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, ठीक है, एक्सप्लेन करके। ऑप्शन सी करेक्ट है, बी करेक्ट है, तो वो क्यों करेक्ट है, और अगर वो करेक्ट है तो उसके अलावा जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो उसमें। इससे आपको क्या हेल्प होगी कि आपको इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी उस टॉपिक के बारे में। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, देखो जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड का एक चैप्टर है, ठीक है। तो ये चैप्टर सिर्फ 3 पेजेस का है,
जिसमें सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट, जैसे ये टेबल दिया है, यहाँ टेबल में ही आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें इसमें इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और इसमें माइंड मैप्स भी है, बड़े सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर माइंड मैप्स है, जिससे आपको 1-2 पेज देख के ही मतलब घुस जाएगी आपके दिमाग में ये बात, ठीक है। तो इसमें इसी तरीके से हर एक चैप्टर है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड। अब चैप्टर की आपको इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों पड़ेगी, आपको जब एक एक क्वेश्चन की डेप्थ में जाके आपको एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो वहाँ पे आपके आधे से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। आपको जब ऑप्शंस आएंगे, जब आप क्वेश्चन पेपर में बैठोगे, तो आपको एलिमिनेट करने के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है, उससे ये फ़ायदा होता है, ठीक है। और माइंड मैप मैं इसमें ढूंढता हूँ अगर कहीं मुझे मिलता है, ठीक है। हाँ, ये देखो, ये रिसर्च एप्टीट्यूड का माइंड मैप है पूरा, ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड का। तो अब आप इसमें देखो, सिर्फ 2 पेजेस पढ़ के ही आपके 4-5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम जितनी भी इस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो तो एक ही पेज पे दी हुई है ना। तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसी तरीके से हर एक टॉपिक का माइंड मैप इसमें दिया गया है, ठीक है। तो ये वाली जो बुक है, इसमें तो यही है कि आपके 15 ईयर्स के, पुराने 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व तरीके से, उनके ऑप्शंस, और साथ में हर एक टॉपिक पे चैप्टर्स भी है इसमें, ठीक है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने रिलीजियसली इसको फॉलो कर लिया, आपने इसको मतलब घुसा दिया अपने दिमाग में, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है बुक, ठीक है। मैंने खुद भी पढ़ाई की है, मैंने भी पेपर 1 की कुछ बुक्स पढ़ी है, लेकिन मुझे उनमें से सबसे बढ़िया ये लगी, ठीक है। क्योंकि, और दूसरी बात, तोशिबा शुक्ला को आप जानते ही होंगे, ये काफ़ी अच्छा नाम है पेपर 1 में इनका। मैंने खुद भी इनकी कुछ वीडियोस देखी है, जब मैं मतलब लेटेस्ट जब मैं तैयारी कर रहा था। वैसे तो हम भी बुजुर्ग हो गए अभी इस फील्ड में, लेकिन मैंने इनको देखा है और ये काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि एक टीचर को दूसरे टीचर को अप्रिशिएट करना चाहिए, तो शी टीचेस रियली वेल, है ना। तो इन्होंने ये इसको डिज़ाइन किया है, और कुछ मैंने भी इसे देखा है। जो भी है, आप बस ये समझिए कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, आपको लेनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, मेरी तरफ से मैंने आपको ये रिकमेंड कर दी, क्योंकि बहुत बच्चे पूछते रहते हैं, ठीक है। पेपर 2 ये बुक 2 यानी कि, ठीक है। तो ये है यूजीसी नेट का, ये 15 मॉक टेस्ट पेपर्स होंगे इसमें, ठीक है। मॉक टेस्ट यानी कि आपको सेम उसी तरीके के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे जैसा आपको वहाँ पे मिलता है एग्जाम में, वैसा ही सिनेरियो होगा। 1 घंटे का टाइम आप सेट कर लो, उसको देखो, उसको सॉल्व करो, ठीक है। उसमें ऑप्शंस होंगे, और उसमें भी एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन किया गया होगा। पहले तो 50 क्वेश्चन होंगे, फिर उसकी आंसर की होगी, उसके बाद एक एक क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है उसको एक्सप्लेन किया गया होगा। तो मतलब आधे से ज़्यादा कन्फ्यूजन आपकी वहीं पे दूर हो जाएगी। चैप्टर्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, पर फिर भी आप चैप्टर्स भी पढ़ो, उसके क्वेश्चंस भी पढ़ो, और क्वेश्चंस के आंसर्स जो है उनकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ो, और प्रैक्टिस करो। जब आप ये बुक पूरी कर लो, ठीक है, सॉल्व क्वेश्चन पेपर वाली, और इसमें चैप्टर्स भी है, सब कुछ है, माइंड मैप्स भी है, माइंड मैप इसमें भी होंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप इन मॉक टेस्ट को पढ़ सकते हो। ये दो बुक्स अगर आपने पढ़ ली, तो मुझे ऐसा लगता है कि बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब सवाल आता है कि इनको खरीदना कैसे है। यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसी लिंक पे जा करके आपने ये 2 बुक्स खरीदनी है। स्टार्टिंग की जो फर्स्ट की जो 2 बुक्स होंगी वही है, ये वही लेनी है आपको, ये सबसे लेटेस्ट है। बाकी जो होगी उस पर आपने ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, फिर भी आपने देखना होगा, देख लेना, लेकिन लेटेस्ट बुक्स यही है, ठीक है। तो पेपर 1 की आपको ये लेटेस्ट बुक्स मिलेगी, और जो लिंक आप जब उस पर क्लिक करोगे, जो स्टार्टिंग की 2 बुक्स है उसको आप खरीद सकते हो। ज़्यादा नहीं है, 400-500 रुपये की एक बुक है, लेकिन इसमें जो काम हुआ है ना, मतलब बहुत मेहनत वाला काम हुआ है, ऐसे नहीं हुआ है, मतलब काम चलाओ काम नहीं हुआ है इसमें, जहाँ तक मुझे मतलब इसका पता लगा। तो इसमें भी ऐसा ही है। इसमें जो मॉक टेस्ट है, इसमें पहले 2-3 पेपर्स है 2023 के जून के दिसंबर के, ये सॉल्व करके बताए 2-3 पेपर्स। अब इसमें तो 15 साल के पेपर्स है, दूसरी बुक्स में चैप्टर्स भी है साथ में, लेकिन इसमें 2-3 पेपर सॉल्व करके बताए। उसके बाद 15 मॉक टेस्ट है, 15 मॉक टेस्ट आर देयर, जिसमें कि आपको यू विल फाइंड 50 क्वेश्चंस विच विल बी डिफरेंट फ्रॉम दीज क्वेश्चंस जो ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं। उनके अलावा ये अलग से क्वेश्चन होंगे। आपका बहुत सारा इसमें सिलेबस, इन्फॉर्मेशन, आपको सब कुछ कवर हो जाएगा इसमें, ठीक है। और इसमें भी उसी तरीके के माइंड मैप्स भी बने होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। जैसे मैंने आपको माइंड मैप्स दिखाया ना, उसी तरीके के ये देखो माइंड मैप आप, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, माइंड मैप से आप इन 2 पेजेस को पढ़ के ही मतलब आप 50 पेज की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। खींचने को किसी टॉपिक को कितना भी खींच लो, कोई लिमिट नहीं होती। हम रिसर्च करते हैं ना, तो रिसर्च में हम ये है कि इतना सा टॉपिक है, इसको हमने 250 पेज में खींचना है, तो बंदा खींच लेता है। लेकिन हमें मतलब है सिर्फ इन्फॉर्मेशन से, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में इसमें बताया गया माइंड मैप्स, है ना। तो इस तरह के मतलब माइंड मैप्स आपको आसानी से कहीं मिलेंगे नहीं, यूट्यूब पे किसी लेक्चर में बहुत ही रेयर है कि आपको मिले, है ना। तो मतलब ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी यार 2 बुक्स।
मेरा काम था आपको बताना, मैं पेपर 2 के लिए तो आपको गाइड करता ही हूँ यूजीसी नेट के लिए इंग्लिश लिटरेचर का। उसका अगर आपने नोट्स लेने हैं वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट हो, या फिर नहीं भी हो तो कोई और आपका जानने वाला इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट है उसे भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो पेपर 1 के लिए मैंने ये दोनों बुक्स आपको बता दी है, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अभी जाओ लिंक पे क्लिक करो, हो सकता है आने वाले टाइम में महंगी हो जाए बुक्स, ठीक है। तो जो मेरा लिंक है उसी के थ्रू बाय करना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उसी के थ्रू बाय करना, इसलिए आप उसी के थ्रू आपको ऑथेंटिक बुक्स मिलेगी। उस पर क्लिक करके और भी वहाँ बुक्स होगी उसको भी आप चेक कर सकते हो, वेबसाइट खुल जाएगी उसको भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये ज़रूर आप ले लो और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। और मतलब निश्चिंत रहो, आप इन बुक्स को लेके आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। फ़ायदा ही होगा, अगर आप मेहनत करोगे ना तो फ़ायदा ही होगा आपको। और ये बुक्स सफिशिएंट है, कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं है फिर पेपर 1 के लिए आपको, क्योंकि पेपर 1 का सिलेबस थोड़ा लिमिटेड सा ही होता है, मतलब पेपर 2 की तरह वास्ट नहीं होता है, ठीक है। हमारे सब्जेक्ट में तो बहुत वास्ट होता है पेपर 2, तो पेपर 1 थोड़ा लिमिटेड साइज होता है। तो मतलब ये 2 बुक्स आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। तो लिंक पे आप जाओ अभी और इसको परचेज कर लो, ठीक है। ओके, बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।